7 मिनट में किया और गाली गलौज करने लगा वाद व्यवहार कि 10 लाख रुपया चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो गोली मार देंगे परिवार समेत। पहले भी कोई कॉल आया था आपके पास उसका? उसी कॉल किया था, हमें तो लगा पहला कॉल में कि कोई मजाक कर रहा है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो और व्यवसायी के भी नज़र में रखे हुए हैं, जैसा शुरू में उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं विक्रम बिहारी और अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0। और इस समय मैं इस्लामपुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर मुख्य बाज़ार में ही मौजूद हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार से नालंदा ज़िला में अपराध दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोगों को दिन दहाड़े मर्डर की जा रही है, अपहरण कर ले जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है ताज़ा खबरों की अगर बात करें तो जो अपराधी हैं जेल से छूट कर आते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं और टारगेट में उनको धमकियां देते हैं, उनके परिवार को जान से मारने की बात कहते हैं और उनसे 10 लाख तक रुपए की रंगदारी जो है मांगते हैं। हम इसी सिलसिले में कवरेज करने के लिए अभी इस्लामपुर बाज़ार में मौजूद हैं। उस तरफ जाको मार्केट है और जाको मार्केट के जस्ट सामने में आपको दिख रहा हुआ धनराज स्टील। धनराज स्टील के ऑनर मंटू जी हैं, जिन्हीं को कल जो है कुछ अपराधियों ने कुछ गुंडों ने कॉल करके इनसे फ़ोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगा है और इनको बोला है, धमकी दिया है कि बेटा पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चों को डीपीएस स्कूल से उठा लूँगा, तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा और तुमको भी कल जान से मार दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ आज भर का टाइम है और अगर आज तुम डिसाइड कर मुझे पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। तुम जितना ज़िंदगी जीना चाहते हो उसको आज अच्छे से जी लो, खुल के जी लो, क्योंकि कल के बाद तुम नहीं रहोगे। ये वायरल कॉल रिकॉर्डिंग जो है मैं पिछले वीडियो में आपको सुना चुका हूँ। आप सुन चुके हैं किस प्रकार से अपराधी के द्वारा मंटू जी को कॉल पे धमकी दी जा रही थी। इस सिलसिले में हम कुछ बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मंटू जी धनराज स्टील के को ऑनर बिजनेसमैन है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम उनसे कुछ बात करेंगे किस प्रकार से इनको धमकियाँ दी गई है और प्रशासन का क्या रिएक्शन आया है, क्या सपोर्ट मिला है इनको और क्या मिलने वाला है, किस प्रकार से प्रशासन जो है हैंडल करेगी, इस समस्या का निवारण करेगी, समस्या का समाधान ढूंढेगी और अपराधी तक पहुंचने का प्रयास करेगी। सर यहाँ पे है धनराज स्टील के को ऑनर मंटू सर। सर किस प्रकार से, जिस प्रकार से कॉल रिकॉर्डिंग आपका वायरल हुआ है कि अपराधी जो है आपसे 10 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है, वो मतलब कब किया था? 16 तारीख के रात 8 बजे। जी तो इससे पहले भी कोई कॉल आया था आपके पास उसका? उसी कॉल किया था, हमें तो लगा पहला कॉल में कि कोई मजाक कर रहा है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो और व्यवसायी के भी नज़र में रखे हुए हैं, जैसा शुरू में उन्होंने हमसे बोला। फिर दोबारा कॉल तुरंत 8:07 में किया और गाली गलौज करने लगा वाद व्यवहार कि 10 लाख रुपया चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो गोली मार देंगे परिवार समेत। और 24 घंटा का टाइम दिया था, बोला था ऐसे, तो बोला था कि सुबह में फिर हम आपसे कॉल करेंगे। तो रात में ही हम इस्लामपुर प्रशासन अध्यक्ष महोदय के, थाना अध्यक्ष के हम दिए थे, बोले थे कि हम कार्रवाई करते हैं। फिर उसके बाद 10 बजे वो पुनः कॉल किया, 9:00 करीब 10 बजे। तो फिर हम लोग सोचे कि चलते हैं एसपी सर, स्कूल एसोसिएशन से भी हम लोग को मिलना था। तो बोले कि आइए सर बिहार शरीफ। हम लोग बिहार शरीफ गए और एसपी साहब से बात किए। तो अभी हमें 3 सुरक्षा कर्मी दिए हैं। अच्छा, जिस प्रकार से वो कॉल रिकॉर्डिंग में हम लोग सुने हैं, हम लोग की जानकारी है कि वो आपके घर में 2 महीना पहले जा चुका है। तो आप लोगों को कुछ पता है कि 2 महीने पहले जो है कौन कौन लोग आए थे? तो स्कूल है सर, स्कूल में ही रहते हैं हम, स्कूल संचालक भी हैं, एक दुकान भी है। तो स्कूल
स्कूल में कौन आया कौन नहीं आया तो ट्रेस नहीं हो पाया। कैमरा वाला की CCTV लगा हुआ, मगर 2 महीना पहले का तो रिकॉर्ड होगा नहीं। जिस प्रकार से सर जो अपराधी है बोल रहा था कि तुम्हारे बच्चे को हम DP से स्कूल से उठा लेंगे, कहीं ना कहीं उसको जानकारी है आपके बारे में, पूरा डिटेल्स मालूम है उसको? जी हाँ, तो कोई लोकल ही आदमी होगा, नज़दीकी ही आदमी होगा। अब जब तक किन्हीं को पर शक नहीं जाता, मैंने शक या सबूत नहीं मिलता, किनको कह दे। अच्छा, जो नंबर से कॉल आया था वो आपने प्रशासन को दिया था ना सर? जी हाँ, प्रशासन को भी तो दिया है। प्रशासन तो उसको ट्रेस भी कर सकती है कि किसका नंबर है, कहाँ का नंबर है? अभी तो कानून है, अब SP साहब भी हम दिए हैं, थाना भी में भी दिए हैं। अब पता करके उन लोग छानबीन करेंगे अब क्या हुआ। एक और वो आपकी जो 3 मिनट की जो कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ था हम लोग के पास आया है, उसके बाद भी रात के समय में भी एक और आपका रिकॉर्डिंग आया था, मतलब रात में दोबारा कॉल किया था? दिन में वो किया था 10 बजे, थोड़ा सा कि क्या सोचा देना है कि नहीं, नहीं तो फिर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके बाद फिर कोई कॉल नहीं आया है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अपराध नालंदा जिला में बढ़ चुका है, नीतीश कुमार के गृह जिले में बढ़ चुका है। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार, और नालंदा में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को दिन दहाड़े अपहरण कर लिए जाते हैं। स्कूल में अपराधी घुस कर रसोइया को गोली मार देता है, कोई बिजनेसमैन को राह चलते गोली मार देता है। ये घटना जो बहुत प्रचलित हुआ था, इस बार बहुत सारे लोगों ने इस पर जोर भी डाला था, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ ज़्यादा अपराधियों को पकड़ने के लिए कर नहीं पाई है। और हाल ही में इस्लामपुर में ही कुछ लोगों ने जिस प्रकार से बाइक चोरी कर ली थी, पिस्टन के बल पे, बंदूक के बल पे बाइक छीन लिया, तो आप समझ सकते हैं कि इस्लामपुर के प्रशासन और नालंदा जिले के पुलिस पदाधिकारी कितना सुस्त है। उनसे अपराधी बेखौफ रहते हैं, डरने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो कॉल रिकॉर्डिंग आप पिछले वीडियो में सुने हैं उसमें अपराधी बोल रहा था कि बेटा हमें प्रशासन से, पुलिस से कोई डर नहीं है, जेल मेरा ससुराल टाइप, जेल मेरा घर है, और हम वहाँ से आते जाते रहते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम पुलिस को अगर कॉल रिकॉर्डिंग दोगे, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओगे, तो तुम्हारा पूरा परिवार जो है उसको भुगतना पड़ेगा। पूरे परिवार की जो जान माल की खतरा है वो बना रहेगा, उसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ गार्ड हैं, उनको शायद सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ड्यूटी दिया गया है। या आज से ड्यूटी मिला सर इन लोग को? नहीं, रात्रि 8 बजे से, रात्रि 8 बजे से दिए हैं। अच्छा, आप सिर्फ यही बिजनेस करते हैं या फिर और कोई बिजनेस है? स्कूल में अपना स्कूल है आपका? हाँ, अपना स्कूल है, डायरेक्टर हम ही। कौन सा स्कूल है? ब्राइट करियर पब्लिक स्कूल। ब्राइट करियर पब्लिक स्कूल, ये स्कूल के संचालक हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सिक्योरिटी के लिए, इनका जो है सुरक्षा के लिए कुछ थाना प्रभारी ने इनके कुछ अपने कर्मियों को यहाँ पे भेजा है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी दी जाती है, और जिस नंबर से कॉल आता है रिकॉर्डिंग के साथ नंबर भी दिया गया है, तो देखना यही है कि प्रशासन अपराधी तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। अपराधी को किस कदर वो पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, और कब तक वो अपराधी तक पहुंच पाएगा, और उसको सज़ा दिलवाने का काम करेगा या नहीं करेगा, ये देखना बनेगा। हम लगातार कवरेज करने का प्रयास करेंगे कि अपराधी तक पुलिस पहुंची है कि नहीं पहुंची है, उसको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि ऐसे ही लगातार नालंदा जिला क्षेत्र में अपराध बढ़ते रहेंगे। जिस प्रकार से अभी बढ़ रहे, धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका कवरेज जो है लगातार करते रहते हैं और करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ तमाम खबरें के लिए न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 पे। मैं विक्रम बिहारी, कैमरामैन योगेंद्र के साथ फिलहाल विदा लूँगा। जय।